आजकल लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारे आने वाले कई दिन खराब जाएंगे। हमारे दिमाग में वो बात ऐसे बैठ जाएगी कि जैसे निकलने का नाम ही नहीं ले रही हो। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम किसी और की वजह से अपने दिन क्यों खराब करें। कई बार होता है कि वो बात याद आती है, लेकिन थोड़ा सा इतना सोचो, अगर उसको इतनी नॉलेज होती, अगर उसके अंदर इतना दिमाग होता, तो क्या वो बेफिजूल में बिन बात के कोई ऐसी बात बोलता जिससे किसी को दुख होता। दुनिया में ऐसे सब नहीं है जिन पर ईश्वर की कृपा है। दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जिन पर ईश्वर की कृपा है, जो सोचते हैं समझते हैं बोलने से पहले। दुनिया में अगर 100 लोग हैं, उसमें से 20-30% मुश्किल से लोग हैं जिनको पता है कि हमें क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वरना दुनिया ऐसे ही चलती जा रही है। ईश्वर ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है? ईश्वर का नाम जाप करने के लिए ये मानव शरीर मिला है, लेकिन इससे लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कार्य चल रहा है दुनिया में। तो ऐसे लोगों का क्या बुरा मानना जिसको खुद का नहीं पता कि मैं क्या जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उसको होश ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसकी वजह से हम अपना समय, अपना टाइम क्यों ख़राब करें। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही किस्सा लेकर आई हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ बाके बिहारी की कृपा से सब खुश होंगे। दोस्तों, मेरी एक सहेली है जिसका नाम सीमा है। सीमा सोनीपत की रहने वाली है। ऐसे ही कई दिनों से परेशान चल रही थी, तो सोनीपत से बस जाती है वृंदावन के लिए, तो वह घूमने के लिए चली जाती है। वहाँ पर घूम रही थी, सब जगह मंदिरों में जा रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, तो एक साधु महात्मा आते हैं और सीमा के चेहरे को देखकर बोलते हैं कि क्या बात है, परेशान हो बेटा। तो सीमा ने बताया कि कोई भी आता कुछ भी बोल देता है, और इस वजह से महात्मा मेरे कई दिन खराब हो जाते हैं, और वह बात मेरे दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलती। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब इस बात पर महात्मा थोड़ा मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते, चले जाते हैं। महात्मा एक गिलास लेकर आते हैं जो पानी का भरा हुआ था, और अपनी हथेली पर रख कर बोलते हैं, बेटा देखना, ये गिलास अगर मैं थोड़ी देर के लिए हाथ में रखूं तो कैसा रहेगा। तो सीमा ने कहा कुछ नहीं होगा, आप रख सकते हो। फिर महात्मा ने कहा अगर मैं इसको 1 घंटा रखूं तो सीमा ने कहा आपके हाथ में दर्द होगा। फिर साधु संत ने कहा अगर मैं इसको 2 घंटे रखूं तो सीमा ने कहा आपका दर्द हाथ से शोल्डर में चला जाएगा। संत ने कहा अगर मैं इसको 3 घंटे रखूं तो सीमा ने कहा आपका दर्द शोल्डर से गर्दन में भी चला जाएगा। तो संत ने कहा अगर मैं इसको सारा दिन ऐसे ही पकड़े पकड़े खड़ा रहूं तो हाथ पे रखे रखे। तो सीमा ने कहा कि महात्मा ऐसे तो आपके पूरे शरीर में दर्द होने लग जाएगा। तो संत ने कहा देखो, ये हल्का सा गिलास है, ज़्यादा वजन का तो नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे ही रखे रखूँगा हथेली पर और खड़ा रहूँगा सारा दिन, तो ये हल्का सा गिलास भी मेरे शरीर को परेशान कर देगा और सारा शरीर अकड़ सकता है। सीमा ने कहा हाँ ये तो हो सकता है। तो संत ने कहा बेटा, अगर हम किसी की दी हुई बात कुछ समय से ज़्यादा अपने दिमाग में रखेंगे और सोचते रहेंगे तो वो हमें रोग से ग्रस्त कर लेगी, हमारे दिमाग को बीमार कर देगी, परेशान कर देगी। तो किसी की दी हुई बात को हमें अपने माइंड में ज़्यादा नहीं रखना है। हमें माइंड में उतना ही डाटा स्टोर करना है जितने की हमें आवश्यकता है। हमें डाटा को डिलीट करना सीखना चाहिए। अगर कोई डाटा आपके काम का है तो आप स्टोर करके रखो,
अगर कोई डाटा आपके काम का ही नहीं है तो आप उसको डिलीट करना सीखो, आप उसको डिलीट कर दो। क्यों अपने माइंड में रखते हो? अगर आप उसको अपने माइंड में रखोगे तो वो आपको परेशान करेगी ही करेगी। दोस्तों, संत महात्मा ने एक बात बोली कि सफलता और असफलता में सिर्फ ए का डिफरेंस है। अगर आप उस अ को हटा देते हो तो आपकी सफलता ही सफलता है। अगर आपको अ शब्द को डिलीट करना आता है तो आपके पास सफलता है। अगर आप उस अ शब्द को डिलीट करना नहीं सीखते हो तो हमेशा असफलता आपके साथ ही रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि किसी ने कुछ बोल दिया, हम परेशान हो गए। हम क्यों परेशान हुए किसी के बोलने से? हम क्यों अपने माइंड को ख़राब करें? ऐसे लोग जिनको बोलने का पता नहीं है कि क्या बोलना होता है, क्या लॉजिक है, क्या मीनिंग है, जब जिसको ये पता ही नहीं है कि इस बात का क्या अर्थ है, तो उसकी वजह से हम क्यों अपना समय बर्बाद करें? हम क्यों चिंता में रहें? चिंता कोई इतनी अच्छी चीज़ थोड़ी ना है कि हम अपने दिमाग में स्टोर करके रखें। जिस इंसान को बोलना ही नहीं आता, चिंता तो उसको करनी चाहिए। हम ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, हमारा सब ईश्वर देखता है। जो लोग दुनिया में 30% मुश्किल से हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ईश्वर पे ही विश्वास रखना चाहिए। दूसरे लोगों से क्या मतलब है? वो बोल रहे हैं, वो अपने लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए हमारे बाकी बिहारी ही सब कुछ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।